सत्संग जी, प्रेम से कहना, आज लगभग 80 दिन बाद दिल्ली में आप सबके बीच इस रूप में शामिल होने का ये अवसर मिल रहा है। और जिस प्रकार हर एक महापुरुष ने अपनी खुशी प्रकट की, तो वही भाव दास के दिल में भी कि इतने समय बाद आप सबके बीच ये मुस्कुराते चेहरे, ये सभी का प्रेम, ये सब कुछ अनुभव कर कर बहुत ही हृदय खुश प्रसन्न। और जहाँ बार बार जिक्र हो रहा है कि 25 जून को यात्रा शुरू हुई, तो इंग्लैंड के बाद स्पेन, फिर साउथ अफ्रीका, फिर अमेरिका, फिर वापस इंग्लैंड। तो जहाँ जहाँ भी जाने का अवसर मिला, तो वहाँ यही देखने को मिला कि जो आप सबका परिवार है उसका खूब विस्तार हो रहा है। और विस्तार सिर्फ संख्या में ही नहीं, पर ये जो गुरुमत के भाव हैं, ये जो ब्रह्म ज्ञान, ये जो गुरु की शिक्षा है जीवन में, उसका भी विस्तार हो रहा है। और यही शिक्षा सद्गुरु ने दी कि संख्या या ये कितना विशाल परिवार किस रूप में हो रहा है, विशालता सिर्फ और सिर्फ जब इस विशाल के साथ जुड़ेंगे तभी मुबारक है। इस असीम निरंकार के साथ जब जीवन जुड़ जाएगा तभी मुबारक है। और सिर्फ महापुरुषों ने ही नहीं, जितने ऐसे लोग भी आए जिन्होंने शायद मिशन का संदेश पहली बार सुना, सद्गुरु के दर्शन पहली बार किए, उन सब के जीवन में भी ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि वाकई ये सच के बिना जीवन अधूरा है। पर जाहिर सी बात है कि इतने समय से, इतने तरीक़ों से, इतने मान्यताओं के साथ अपना जीवन जब कोई जी रहा है, तो इतना आसान नहीं होता उसके लिए इस बात को मानना कि अब तक का सारा जीवन जिया हुआ व्यर्थ था या झूठ था। और सच तो ये है। पर फिर भी सद्गुरु की ऐसी कृपा, अपनी नज़र से, अपने प्यार से, अपनी बख्शिश से, अपने एहसान से न जाने कितनों को इन्होंने इस यात्रा के दौरान तारा। और फिर यही भाव आ रहे थे कि चलो जो तो नया है उसके ये जो स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है, इस चीज़ को समझने में वो स्वाभाविक है, समय लगता है। कई बार साल के साल हो जाते हैं, दशकों के दशक बीत जाते हैं, हम यहाँ हैं भी पर फिर भी खुद को समर्पित नहीं कर पाते, भक्ति मार्ग पर पूरी तरह से चल नहीं पाते। आज भी जब जिक्र हो रहा था कि मोबाइल नंबर सद्गुरु का, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, उसकी सारे गुण बताए गए कि लाखों करोड़ों भी एक ही बारी में कनेक्ट कर सकते हैं, कभी व्यस्त नहीं होता, कभी कॉल वेटिंग नहीं होती। पर एक चीज़ जो दास कहना चाहेगा कि जिस तरह आम कोई फ़ोन में बात करनी होती है तो उसमें बैलेंस डालना होता है, तो इसमें भी गुरमत का बैलेंस, श्रद्धा के भाव, भक्ति भाव, ये फ़ोन नंबर डायल करने से पहले अगर मेरे हृदय में ये भाव नहीं है, ये गुरमत नहीं है, ये समर्पण नहीं है, तो ये नंबर नहीं लगेगा। और फिर मैं इस नंबर को दोष देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ शायद ये बातें बेकार की हैं, क्योंकि अपना कर्म या अपनी जिम्मेवारी वो कोई लेना नहीं चाहता, मैं लेना नहीं चाहता। और टूर के दौरान एक स्थान पर यही भाव रखने का अवसर मिला कि भक्ति तो सिर्फ और सिर्फ भाव है। भक्ति में से भाव का घाटा हो जाए, समर्पण का घाटा हो जाए, तो भक्ति के समझो प्राण निकल गए, भक्ति बची ही नहीं। भक्ति वो कहला ही नहीं जा सकती जिसके अंदर सद्गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो अगर दिल में श्रद्धा नहीं, दिल में प्रेम नहीं, दिल में सद्गुरु के प्रति विश्वास नहीं, समर्पण नहीं, तो फिर इस शरीर की हरकत को भक्ति नहीं कहा जा सकता। शरीर चरणों में लेटा रहे और अकल मुझ पर भारी है, तो ये भक्ति नहीं, ये ढोंग है, ये धोखा है। और धोखा हम किसी और के साथ नहीं, अपने साथ कर रहे हैं।
किसी और को धोखा क्या दे सकते हैं? किसी को कोई धोखा नहीं दे सकता। हम सबसे बड़ा पाखंड अपने साथ कर रहे हैं। अगर मन में कोई भाव नहीं, दिल में कोई श्रद्धा नहीं, फिर तो शरीर की हरकत। तो ये भक्ति कोई दुनियादारी का सिलसिला नहीं कि निभा लेंगे, निभानी पड़ेगी, बड़ी कोई मजबूरी है। दुनियादारी निभाएं जहाँ मजबूरियों में निभाना पड़ता है, पर भक्ति तो इन सब चीज़ों से मुक्त करने वाला एक रास्ता। उसमें ये एहसान हम किस पर करने चले हैं कि हम निभा लेंगे। तो मन के अगर ऐसे भाव हैं, जीवन पर अकल का इतना जोर है कि दिल नहीं मानता कि कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं, कि परमात्मा है भी कि नहीं, अकल मेरी नहीं मानती, तो दास तो ये कहेगा फिर इस ढोंग को छोड़ के अकल को पूरी दुनिया में जाके आजमा लें, इसको चलाएं, दौड़ाएं, भगाएं, शायद थक के किसी दिन ये भी हार मानेगी और उस दिन शायद समर्पण आएगा जीवन में। क्योंकि उससे पहले तो ढोंग से मुक्ति मिलनी, ना आनंद मिलना। तो अपने साथ ये धोखा ना करें। और दुनिया में भी यही अलग अलग तरीक़ों से दुनिया कर रही है। और दास अक्सर वो पंक्तियाँ दोहराता है कि तुम ज़माने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का। और मेरी अकल को अगर सीधा रास्ता पसंद नहीं आ रहा तो दास तो सबको यही न्योता देता है कि ज़रूर ज़माने की राहों में जाएं, इतनी हिम्मत दिखाएं। अकल का पूरा जोर, जहाँ अकल में इतना बल है कि सच को नकार रही है, तो फिर उसको घूमने दें ज़माने की राहों में। और जब ज़माने की राह से थक कर लौटेंगे तो सदगुरु ने तो यही मिलना है, क्योंकि ये रब हैं और इनका ब्रह्म ज्ञान अटल सच्चाई है। इसने कहीं जाना नहीं, इन्होंने कहीं जाना नहीं। तो जब घूम फिर के हम पहुंच जाएंगे तो इनके चरणों में ही आना है। तो यही बात कि किसी प्रकार का जोर, किसी बात का एहसान किसी पर ना करते हुए अपने पर यह एहसान करें कि अकल का भी जोर है तो उसको भी दौड़ाएं आए दुनिया में जाके। वरना भक्ति के ना आनंद के हम पात्र बन सकते हैं, ना कोई जीवन में प्रेम आ सकता है। और यही पीछे कुछ पंक्तियाँ पढ़ने को मिली। एक तो अवस्था ये कि अकल मानती ही नहीं, ढोंग चल रहा है। एक अवस्था ये कि ना पूरी तरह से इधर हैं ना उधर हैं। तो एक शायर की पंक्तियाँ पढ़ी कि शोला इश्क बुझाना भी नहीं चाहता वो, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहता। अब वो उसने तो जिस संदर्भ में कही होंगी वो पता नहीं दास को, पर हमारा भी यही हाल है। अंदर से रूह तो चाह रही है समर्पण करना। इनके ज्ञान के सरोवर के तट पर खड़े हैं, पैर भी डुबा रखे हैं, कभी हाथ डुबा लेते हैं, कभी मुंह धो लेते हैं इनके सरोवर से। शोला इश्क बुझाना भी नहीं चाहते, ये जो इश्क है इसको बुझाना भी नहीं चाहते, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहते। खुद को संभाले भी रखना है, बचाए भी रखना है कि मैं बच जाऊं, मेरी अकल बच जाए, मेरा अहंकार बच जाए और ये रस भी मिलता रहे। तो ये किनारे पे खड़े होके कब तक थोड़ा थोड़ा पैर डुबाएंगे, थोड़ा थोड़ा हाथ डुबाएंगे, थोड़ा थोड़ा मुंह धोएंगे, पूरे का पूरा इनके ज्ञान के सरोवर में उतर जाएं। हस्ती छट के वेख बुलेशा जदा ना जपे तू वो है। कितनी बार इन शब्दों को दोहराते हैं, पर अपनी अवस्था की तरफ गौर कर पाएं। और जिसने खुद को जलाया है तो उसको तो इसने अमर ही किया है सतगुरु ने। अभी समागम सेवा का भी समय आ रहा है। आज वो गीत भी एक सुना पागल सेवक जी का। तो पिछले साल जब ये दास ने गीत सुना तो साथ ही दीन दयाल करके भी एक गीत, उसमें अंत की पंक्तियों में आता है अमर सेवक। तो दास को दिलबाग जी ने बात बताई कि पहले पागल सेवक जी के नाम से तखल्लुस होता था इनका, इस जोड़ी का। फिर बाबा जी ने कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद अमर सेवक कर दिया। तो मन में भाव आए कि सदगुरु इससे बड़ा प्रमाण और क्या दे कि पागल बन के सेवक तो बनो, अमर करना फिर मेरा काम है। तो इससे बड़े प्रमाण, इससे बड़े इशारे सदगुरु और क्या देगा। और पागल बनने का कोई ये मतलब नहीं कि अपनी चेतनता भूल जाएं। अपनी मैं को छोड़ के जो चेतनता इन्होंने मुझे दी है सिर्फ उसको अपना पाएं। इतने पागल हो जाएं कि मेरी अकल इनके आगे खड़े होने की जरूरत भी ना करे। तो फिर पागल कहलाने लायक, तो फिर हम इनके दर के पागल, फिर तो ये अमर करेंगे ही करेंगे। तो जिस राह पर हम हैं, जो भक्ति
जो ये सतगुरु पूर्ण जीवन में आया है, तो जिस अवस्था तक ये हमें पहुंचाना चाहते हैं उस अवस्था तक ना पहुंचने का कारण हम खुद हैं। अगर कोई ये कहता है कि संगत भी आ रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, पर आनंद जीवन में नहीं है, तो या तो इस सब का ढोंग, शरीर की हरकत, या फिर वही अवस्था के शोला इश्क बुझाना भी नहीं चाहता वो, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहता। तो जलाना तो पड़ेगा अगर जीवन में आनंद की अवस्था प्राप्त करनी है तो। और जहाँ समागम सेवा का जिक्र हो रहा है, तो दास को पिछले साल की एक बात याद आ रही है। मॉर्निंग सेवा समालखा में पिछले साल पहली बार शुरू हुई, तो दास को भी इनकी कृपा से सेवा पर जाने का अवसर मिला। तो दास कोई अनुभव तो नहीं, ना कोई ऐसी समझ कि किस तरह से क्या करना है, पर कस्सी चलाने की कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से। तो थोड़ी कुछ मिनट बीते, 10-15 मिनट, तो देखा कि हाथ पर छाले पड़ने शुरू हो गए हैं। पर दास कर रहा था कि चलो कोई नहीं, कभी कभी अवसर मिला है दातार माता ईश्वर दास की कि शक्ति बख्शो सेवा कर सकें। 5 मिनट ये सिलसिला और चला, पीछे से एक आवाज़ आई कि थोड़ा ढीला पकड़ो। बहुत ज़ोर से पकड़ी हुई है कस्सी। एक महापुरुष वो माहिर होंगे इस कला में, इस सेवा में, तो उन्होंने बस इतनी सी आवाज़ दी। अब दास ने सुनी, दास ने कहा आई तो मेरे लिए ही है ये आवाज़। कोशिश की कि चलो पकड़ के देखते हैं। पहले मन में सवाल आया कि ढीला पकड़ेंगे तो चलेगी कैसे, पर करके देखी। और फिर अगले पूरे महीने जब भी कस्सी चलाने का अवसर मिला उसको ऐसे ही पकड़ा और हाथ पे कुछ जख्म नहीं आए। तो उनका तो शुक्राना किया ही, पर मन में ये भाव आया कि यही कला तो जीवन जीने की भी सदगुरु सिखा रहा है कि जीवन को थोड़ा हल्के से पकड़ो। इतने ज़ोर से पकड़ के रखोगे तो दुख, संताप आना ही आना है, जख्म पड़ने ही पड़ने हैं। आराम से, सहज भाव, इस जीवन को ऐसे पकड़ो, इस कला से पकड़ो कि आराम से, जख्म भी नहीं देगा और उपयोग भी पूरा हो जाएगा इस जीवन का। इसके सारी ये जो सुख सुविधाएं हैं, किसी को इतनी ज़ोर से या कस के ना पकड़ लेना कि वो फिर तुम्हें, जो तुम्हारे इस्तेमाल के लिए आई थी, वो तुम्हें जख्म देने लगे, दुख देने लगे, जीवन की हालत ऐसी हो जाए। तो ये जीवन जीने की वो कला सिखा रहे हैं। इनके गुरसिक और भी जीवन में उसी कला के साथ कितने और फ़ायदे हैं वो सिखा रहे हैं। तो समय की तरफ दास की नज़र जा रही है। अंत में बस यही कहेगा कि अगले हफ्ते से सेवाएं भी शुरू होनी है, तो जो दास की तरह अनुभवी नहीं है कस्सी चलाने में, तो उसको हल्के से पकड़ें ताकि जख्म ना पड़े और जीवन भी ऐसा बन सके जैसा सदगुरु चाहते हैं। जीवन के भी इन सुख सुविधाओं को, रिश्ते नातों को, वो जो भाव अनासक्त आसक्ति के, हल्के से पकड़ें, ढीले से पकड़ें। बाकी काम इनका है, इनको करने दें। साथ संगत जी प्यार से कहना, दान रखा।